प्यारे बच्चों, अध्याय 5 का ये चौथा भाग है जो कि सी टेट, टेट और सुपर टेट के लिए चल रहा है। मनोविज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, 1 लाइन क्वेश्चन की। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखते जाइए, और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लें और उनको भी लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5 का चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 81 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। बढ़ती हुई शरीर की लंबाई को क्या कहते हैं? बढ़ती हुई शरीर की लंबाई को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक है, जब शरीर की लंबाई बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और जब शरीर की लंबाई मन की जो है कि विकास होता है तो उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, मन में जब प्रोग्रेस होती है, मेंटली प्रोग्रेस किसी की होती है तो उसको विकास कहते हैं। और शारीरिक रूप से जब किसी की वृद्धि होती है उसको वृद्धि कहते हैं। ठीक है, शरीर की लंबाई बढ़ना और मन में प्रोग्रेस होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को हम विकास भी कह सकते हैं, है ना। विकास में सब कुछ आ जाता है, वृद्धि भी आ जाती है, विकास भी आ जाता है, लेकिन वृद्धि में केवल वृद्धि आती है। क्वेश्चन नंबर 82, विकास के कितने पक्ष होते हैं? विकास के देखिए इसमें 5 पक्ष बताए गए हैं। विकास के 5 पक्ष होते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक, चौथा संवेगात्मक, चौथा नैतिक। इसी को कहा जाता है सर्वांगीण विकास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगीण विकास भी इसी को कहते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आप किसी बच्चे का, मान लो एक अध्यापक हो आप, किसी अध्यापक का क्या कर्तव्य होता है, बच्चे का किस प्रकार से विकास होना चाहिए, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास में 5 चीज़ें आ जाती हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। जब ये 5 विकास किसी बच्चे में होते हैं तब जा कर के उसका विकास संपूर्ण माना जाता है। पता चला किसी का शरीर बहुत अच्छा है, मन से कमज़ोर है, तो फिर उसकी स्थिति उसका विकास कंप्लीट नहीं माना जाता है। किसी का मन बहुत अच्छा है लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर है, खूब मन से मजबूत होने के बावजूद अगर शरीर से कमज़ोर है, कहीं मतलब उसको दर्द हो रहा है, बीमार है, तो भी वो बहुत अच्छे से काम कोई भी नहीं कर पाएगा, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी। तीसरी चीज़, शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा होने के बावजूद भी अगर समाज में कोई आपकी स्टेटस नहीं है, समाज में कोई आपका विकास नहीं है, समाज में व्यवहार नहीं है, तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है कि आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, जल्दी छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आना चाहिए, या फिर छोटी छोटी सफलताओं से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, या फिर छोटी सी प्रॉब्लम में रोने नहीं लगना चाहिए। ये होती संवेगात्मक विकास। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि छोटी सी प्रॉब्लम आई आप रोने लगे, थोड़ी सी कोई बात हो गई तो तुरंत गुस्सा कर दिया, है ना। तो आपको तुरंत कुछ भी नहीं करना, सब कुछ सोच समझ के करना है। 5वां है नैतिक। नैतिक आप समझ रहे हो? नैतिक मतलब होता है कि नैतिक व्यवहार जो इंसान का होता है, नैतिकता जिसको कहते हैं, समाज में नैतिक जीवन जीना चाहिए, है ना। एक इंसान को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ओवर नहीं किसी चीज़ में करना चाहिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? नैतिक। एक सामाजिक नियम होता है, उस नियम के अंडर में रह कर के काम करिए, तो उसी में हम इसको क्या कहेंगे? नैतिक विकास। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 83, विकास की कितनी अवस्था होती हैं? तो विकास की 5 अवस्था होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, परिपाक काल का समय कितना होता है? तो परिपाक काल का समय होता है 9 से 12 वर्ष। परिपाक काल का समय कितना होता है? 9 से 12 वर्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इम्पोर्टेंट का टिक लगा लीजिए, इसमें आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिपाक काल का समय कितना? बहुत छोटा क्वेश्चन है और 1 नंबर देने वाला क्वेश्चन है, सीधा आता है एग्जाम में और सीधे इसमें डायरेक्ट 1 नंबर मिलता है। ठीक है, घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। परिपक्व काल का समय कितना होता है? तो परिपक्व काल का समय होता है 12 से 18 वर्ष। ये देखिए दो क्वेश्चन लिखे हुए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बस याद रखना है कि परिपाक और परिपक्व में समय में कितना अंतर है। परिपाक पहले शुरू होता है 9 से 12, परिपक्व 12 से 18। क्वेश्चन नंबर 86,
प्रारंभिक वर्षों में विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया कैसी होती है? प्रारंभिक वर्षों में विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया कैसी होती है? तो अत्यंत तीव्र होती है शुरू के वर्षों में। मतलब कि बात कर रहा है किसकी? शैशवावस्था की बात कर रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है बड़ी तेज होती है। आपने देखा होगा बच्चे बड़ी स्पीड में बड़े होते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो स्पीड उसकी धीमी होती जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि शुरू में हर चीज़ का विकास तेज़ी से होता है, मन का विकास तेज़ी से होता है, शरीर का विकास तेज़ी से होता है, बाद में वो धीमा होता जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में बहुत ज़्यादा विकास होता है मन का, शरीर का तो कम हो जाता है, मन का बहुत ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, वृद्धि रुक जाती है, विकास होता रहता है। लेकिन यहाँ पे बात स्पीड की हो रही है, ज़्यादा कम की बात नहीं हो रही, स्पीड की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा स्पीड कौन से समय में होती है? तो स्पीड शुरू में होती है। ठीक है, जब भी आपको कोई दो अवस्थाएं दी हो और स्पीड की बात पूछे तो स्पीड हमेशा पहले वाले में लगाएंगे। ठीक है, आपको वृद्धावस्था और युवावस्था दी हो तो युवावस्था में स्पीड तेज होगी, युवावस्था किशोरावस्था दी हो तो किशोरावस्था में स्पीड तेज होगी, किशोरावस्था बाल्यावस्था दी हो तो बाल्यावस्था में तेज होगी, और चारों दे रखी हैं और शैशवावस्था दी हो तो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में रहेगी। तो जब भी स्पीड की बात हो तो हमें कम वाला चुनना है। क्वेश्चन नंबर 87, अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया है? अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक एकांकी प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी प्रक्रिया है, एक और बढ़ती है जी। ठीक है, विकास चारों तरफ होता है और वृद्धि एक तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 88, विकास कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, देखिए ऊपर बात की गई थी अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया, जो एकांकी है। फिर नीचे देखिए दिया गया विकास कैसी प्रक्रिया, तो बहुमुखी। ठीक है, विकास इंसान का चारों तरफ होता है, मेंटल भी होता है, फिजिकल भी होता है ना, और सामाजिक भी होता है, और राजनीतिक विकास भी इंसान का होता है, नैतिक भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। तो विकास कैसा होता है? विकास होता है बहुमुखी और अभिवृद्धि एकांकी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है अपना, बालक सबसे पहले अपने किस मांसपेशी पर नियंत्रण करता है? बालक सबसे पहले अपने किस मांसपेशी पर नियंत्रण करता है? तो अंगुलियों और हाथ पर। ठीक है, जो बच्चा होता है वो सबसे पहले उंगलियों और हाथ पर अपना नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 90, शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से कब होता है? शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से कब होता है? तो प्रथम 3 वर्षों में। प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है। बालक का निर्माण काल किसे कहा जाता है? बालक का निर्माण काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को, शैशवावस्था का बालक का निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है, बालक को जो भी बनना होता है वो शैशवावस्था में ही पता चल जाता है कि बालक में किस चीज़ की रुचि है। क्वेश्चन नंबर 92, त्वचा का रंग कब स्थायी होने लगता है? जो बच्चे का रंग होता है वो कब स्थायी होने लगता है? जन्म के 15 दिन बाद। जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 93, जन्म के समय उत्तेजना किस रूप में रहती है? जन्म के समय जो उत्तेजना होती है वो किस रूप में रहती है? तो वो संवेग के रूप में रहती है। क्वेश्चन नंबर 94, परियों की कहानी को कहाँ महत्व दिया जाता है? परियों की जो कहानी होती है उसको कहाँ महत्व दिया गया है? तो मॉन्टेसरी पद्धति में। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने जो पद्धति दी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें परियों को, कहानियों को बहुत महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, शिशु में किसकी भावना होती है? शिशु में किसकी भावना होती है? तो ये होती है आत्म प्रदर्शन की। आत्म प्रदर्शन की भावना उसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 96, शिशु को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? शिशु को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? खेल द्वारा। शिशु को शिक्षा कैसे देते हैं? खेल द्वारा। खेल खेल में वो आसानी से सीख जाता है और आपको भी ज़्यादा समस्या नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 97, शिशु की शिक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? शिशु की जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है कहानी एवं सचित्र पुस्तकों का। कहानी एवं सचित्र पुस्तकों का, उसमें चित्र अधिक से अधिक होना चाहिए जिससे उसको आसानी सीख सके और समझ सके। हालांकि जितने ज़्यादा चित्र होंगे तो कोई भी हो, बड़ा छोटा, चित्र ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वो चीज़ समझ में आती है। किसी भी चीज़ का टॉपिक हो, बड़ा छोटा, छोटे बच्चे हों तो उनके लिए भी और बड़े के लिए भी, अगर चित्र ज़्यादा होंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी ईजी होना चाहिए। कितने वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? कितने वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो ये 3 वर्ष का बालक बिल्कुल सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 99, किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र रहती है? किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र रहती है? तो ये रहती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 100, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51 सेंटीमीटर। ये जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 5वें अध्याय का चौथा भाग कंप्लीट हो चुका है और हम बहुत जल्दी 6वें अध्याय शुरू करेंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जितने भी अध्याय हमने कंप्लीट करवाए हैं उनको सारे अध्याय को कंप्लीट कर लिया, लिख लिया और अच्छे से याद कर लोगे तो आपका टीईटी का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। चाहे वो टीईटी हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, कोई भी टेट हो तो आसानी से आपका निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।